ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वैरूकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चमत्कावरी गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम रामचंद्र भगवान की गौ माता की श्री सीताराम नाम भगवान की दरबार की पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की श्री चमिता वाले बाबा की भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा प्रसाद जिसके परिणाम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की महती कृपा वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जिन बागेश्वर हनुमान जी की चेतना व्याप्त है, फैल रही है खुशबू की तरह, ऐसे कलयुग के आधार, कलयुग के राजा, और वर्तमान में तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ अनेक बार कि समूचे समाजों में विदेशी ताकतों द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के विकृतियां पैदा की गई थी, बुरी मानसिकताएं पैदा की गई थी, सनातन धर्म को नीचा दिखाए जाने के लिए लगातार कमेंट किए गए थे, बयानबाजियां की गई थी, सनातन धर्म को पाखंडी, झूठा, शक्तिहीन बता करके विदेशी मजहबों की शक्ति संपन्नता बताई जा रही थी। ऐसे कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल में ही श्री बागेश्वर हनुमान जी ने अपने दरबार का झंडा पताका फहराकर उनके मुंह पर जोरदार अब आज वर्तमान समय में पूरे भारत के कोने कोने में तो ठीक है, विदेशों में भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम का सनातन का झंडा फहरा। क्या राजा, क्या प्रजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए और खचरी के बड़े अपनी परवाह कर रहे। ऐसी सहज बस कृपा हमारी नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, पापी जीव, बहुत ही नालायक है, आदमी है, किसी लायक नहीं है, सभी अवगुणों से भरे हुए। लेकिन ये महती कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है। वो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में। और उनके प्रताप से हमको बोलने की सामर्थ्यता है। ये गुरुदेव का प्रसाद है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इतना। गुरुदेव का प्रसाद है, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है।
सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ इसी बागेश्वर धाम की भूमि पर, पहाड़ी के ऊपर जहाँ पेड़ लगा है प्रेतराज, वहां खड़े होकर के एक पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ का हठीय तप किया था। परिणाम था बागेश्वर हनुमान जी प्रकट भय, उन्होंने कहा कि मांगो। श्री गुरुदेव भगवान परमहंस श्री सन्यासी बाबा ने कहा हमको तो आशीर्वाद हो कि हम जन कल्याण करें। तो बालाजी बोले सुनो, अब हम आज से यहीं बैठे हैं। और तुम जीते जी तो सेवा करोगे ही, सन्यासी बाबा से तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। जो यहाँ आएगा झोली भरकर लेकर के जाएगा। फिर क्या परंपरा चल गई। सन्यासी बाबा ने फिर जीवन समाधि ली, जहाँ पर आप सन्यासी बाबा का स्थान देखते हो पीछे की तरफ समाधि बनी, उन्होंने जीवन समाधि ली। हमारे दादाजी छोटे, ये जो चित्र लगा दादाजी, ये छोटे थे, ये सन्यासी बाबा नहीं है, इनके गुरुजी सन्यासी बाबा, ये छोटे थे। इनको कुछ आभास तो होने लगा, लेकिन अकस्मात एक ही बेटे थे ये अपने पिताजी, तो गृहस्थ में इन्हें जाना पड़ा, विवाह हुआ, संतति हुई। हमारे पिताजी लोग 6 लोग हुए, संतति हुई। फिर एक दिन उनके साथ घटना घट गई, घर से ये भाग गए। सन्यासी बाबा ने रगड़ दिया, घर से भाग गए, लोगों को लगा पागल हो। 6 माह तक वन पत्ती खाकर तप किया, और इनको सन्यासी बाबा मिल गए। उन्होंने कहा तुम हमारा दरबार चलाओ। 40 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल का दरबार चलाया। सन 2010 में इन्होंने शरीर छोड़ा काशी में। उसके 2 साल पहले से ही लगभग 2007, 6 और 8 से हम यहाँ आने लगे थे बागेश्वर। बड़े बड़े अधिकारी आते थे, तो बच्ची माता जी रोज हमारा तैयार करके काजल आले में लगा के हमें भेज देती थी। तो तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग ला। हम आते थे, स्वाद बस चॉकलेट मिलती थी बड़ी, पुराना वाला 1 का सिक्का बड़ा वाला चलता था, वो लेने आते। मिठाइयाँ तरह तरह प्रकार की आती थी। कलेक्टर बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी चलती, हमें आज भी ध्यान है, एम्बेसडर कार। बड़े बड़े कलेक्टर एम्बेसडर कार पे व्हाइट पैंट, काला पैंट, व्हाइट शर्ट, मैचिंग का पैंट पहन के बढ़िया मिठाई लाते, हम पाने आते। अब गुरु की दृष्टि तो बड़ी ऊंची, बोलते नहीं पर दृष्टि। जब वो चाय पीते थे तो आधी चाय हमको देते, हमें पता नहीं, सहज बस बच्चे थे, चाय पी चला जाएगा। सेवा जैसी टूटी फूटी बनी। रोज 3 बजे सुबह जाग जाते थे, 6 बजे सुबह भोजन चाहिए, ऐसा नियम था सरकार। जब समय नजदीक आ गया, एक दिन उन्होंने बैठा करके कुछ कृपा की, प्रसाद दिया। उस प्रसाद को कहा कि अब हम जो है इस प्रसाद को, बालाजी को महत्व को बढ़ाओ। 2010 में शरीर भर गया, वो तो आज भी है। इस प्रकार से परंपरा लगभग क्या, जो भी दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी निकल गई, उस दिन हमको गुरुदेव भगवान की कृपा पाए हुए, बालाजी की सिद्धि पाए हुए 15 साल हो गए। हम 16वें साल में चल रहे हैं। अब माइनस करो 27 माइनस 15, कितने साल के थे? 12 साल। 12 साल में हमें गुरुदेव भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया, तो हम काका का नहीं जानते। उसके बाद बस वही रोज आज तक का नियम है, एक भी दिन हमारा नागा नहीं है। यात्रा में भी खाओ ना खाओ तो पर्चा बनेगा। एक दिन विदेशी यात्रा करते हैं
लगभग 10-10 घंटा हवाई जहाज में चील गाड़ी में रहना पड़ता। 10-10 घंटा की चील गाड़ी में 20-25 पर्चा बनेगा। दारू के बने ना बने, हमको है चाय की आदत। हवाई जहाज में तो कैसे चाय मिले, हमें चाहिए अपनी भारतवाद। बिहारी लगे दे दो डिब्बाली बेकार आदि लगी, ऐसी लगने लगे उल्टी कर दे। अब कैसे काम चले? चाय पत्ती तो हम अपनी ले लेंगे, तो जो गोरे गोरे लड़का लड़कियां सेवा में लगेगा, अपने काम को बता दो। एक हाथ से कह रही है माता जी ठीक है, कोई दिमाग खराब हो